हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन सॉल्यूशन जो है सेकंड चैप्टर उसका पार्ट 11 पढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? जो विलियन का जो कवतनांक होता है उसके अंदर जो वर्दी होती है, विलियन का कवतनांक या एलिवेशन होता है इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट है, उसके बारे में पढ़ा था। इस वीडियो के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? इसका थर्ड जो प्रॉपर्टीज होती है वो कौन सी होगी? लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, यह हम कह सकते हैं हिमांक में अवनमन। क्या आ गया? हिमांक में अवनमन आ गया। ठीक है, हिमांक में अवनमन का मतलब क्या हो गया कि किसी अगर वाष्पशील विलायक होता है, इसके अंदर वाष्पशील विलायक, ये हम कह सकते हैं इसको जो वोलेटाइल सॉल्यूट जो होता है, सॉल्वेंट होता है, उसके अंदर अगर हम क्या मिलाएंगे? नॉन वोलेटाइल या अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक में अवनमन। अब देखो, जो लोअरिंग होती है, एलिवेशन होता है, वो अपने पढ़ा किसके ऊपर डिपेंड करती है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट की जो मोल फ्रैक्शन XB है उसके क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो देखो, अगर कोई सॉल्यूशन लेते हैं, यानी कोई एक सॉल्वेंट लेते हैं जिसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो क्या है? TF नॉट है, इसका सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो क्या है? TF नॉट है। और अपने सॉल्यूशन बनाया, इसके अंदर क्या डाला? अपने अवाष्पशील विलायक डाला और विलेय डाला और उसका सॉल्यूशन बनाया, तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट आ गया वो क्या आ गया? TF आ गया। ठीक है, तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट अलग था जब वो प्योर स्टेट में था, जब उसमें अपने क्या मिला दिया? सॉल्यूट मिला दिया और इसके अंदर जो सॉल्यूशन बना उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या आ गया? TF आ गया। तब देखते हैं कि इसके अंदर कितना डिफरेंट होगा। डेल्टा TF इक्वल टू क्या आ जाएगा? पहले तो क्या होता है? सॉल्वेंट के हिमांक तो क्या ज्यादा है और इसका क्या हो गया? सॉल्यूशन का कम हो गया। इसके लिए हम क्या लिखते हैं? डेल्टा TF नॉट माइनस TF। ये तो अपने पास क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसके अंदर जो डिफरेंट होता है वो तो क्या आ गया? डेल्टा TF इक्वल टू TF नॉट माइनस TF हो गया। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं तो डेल्टा TF जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? XB के। XB यानी सॉल्यूट जो होते हैं उसकी मोल फ्रैक्शन के क्या आगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी या समानुपाती होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा TF इक्वल टू KFXB। डेल्टा TF इक्वल टू क्या आ गया? KFXB आएगी। ठीक है, अब देखो डेल्टा TF अगर XB बराबर अगर हम लिखते हैं तो XB बराबर क्या होता है? वो होता है, अपन बार बार पढ़ते हैं NB अपॉन NB प्लस NA। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं? KF, ठीक है, NB अपॉन NA प्लस या NB प्लस NA, और N बराबर क्या होता है? W अपॉन M। तो क्या लिखेंगे इसको? डेल्टा TF बराबर KF। ठीक है, उसके लिए क्या लिखेंगे? WB अपॉन MB। ठीक है, और ये क्या गया? WB अपॉन MB प्लस WA अपॉन MB। अब देखो, जब सॉल्यूट क्या होता है? अगर क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूट, डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है उसके लिए क्या होती है? NB, ये जो होती है लेस देन क्या होती है? NaC। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखेंगे डेल्टा TF इक्वल टू KF WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन
एम बी, ये अपने पास आ गया डेल्टा टी एफ बराबर के एफ डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू एम बी इंटू डब्ल्यू ए। और एम ए बराबर क्या लिख सकते हैं अपन 1000, एम ए बराबर क्या हो गया 1000 लिख सकते हैं। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या आ गया के एफ डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, या एम बी बराबर लिखेंगे तो क्या आ गया के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। तो ये क्या हो गया, किसी भी इमाम पे जो अवनमन होता है वो तो क्या हो गया डेल्टा टी एफ बराबर, यानी कितना चेंजिंग होता है वो तो क्या हो गया डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 एम बी इंटू डब्ल्यू ए। और एम बी बराबर क्या हो गया के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। तो ये तो क्या हो गया लोअरिंग और फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। जो अपने क्या निकाला था कल्पना में उन्हें निकाला था लास्ट पॉइंट में, उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। जहां पे अपने क्या है कैसे सोल्व करते हैं, जहां पे अपने एफ लिखा वहां पे क्या लिख दिया, जहां पे अपने यहाँ पे एफ लिखा तो उसमें क्या आएगा बी आएगा। बाकी जो टोटल ये जो सोल्व होता है वो उसके अकॉर्डिंग होता है। के एफ की जगह के बी आ जाता है और डेल्टा टी एफ की जगह डेल्टा बी आ जाता है, और बाकी जो होता है वो इसका जो फॉर्मूला आता है वो सेम होता है। इसका लोअरिंग फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन होता है इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, वो दोनों के अंदर क्या आ गया इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो इसके क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो क्वेश्चन आता है वो किस प्रकार से आता है, देखो अपन ये क्वेश्चन लिखते हैं। 100 ग्राम H2 में 20 ग्राम एनियोज घोलने पर 100 ग्राम H2 में 20 ग्राम एनियोज घोलने पर वीर्यन के हिमांक में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात कीजिए। यानी वीर्यन के हिमांक में होने वाले परिवर्तन को अपन को क्या करना है ज्ञात करना है। तो अपन कहते हैं यहाँ पे डेल्टा टी एफ अपन को क्या करना है ज्ञात करना है। तो डेल्टा टी एफ ज्ञात करना, तो डेल्टा टी एफ बराबर सूत्र लिखते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले वैल्यू लिखते हैं डब्ल्यू ए कितना है 100 ग्राम, ठीक है। डब्ल्यू बी कितना है 20 ग्राम, एम बी कितना है एनियोज का 23.5 प्लस 16 प्लस 1, तो 23 प्लस 16 प्लस 1 टोटल कितने हो गए 40 हो गया, ठीक है। और अपन को क्या ए बी जो यहाँ पे देखिए ए बी बराबर 0.53, ये नॉर्मली वाटर का होता है, ठीक है। तो के बी बराबर दे दिया 0.53। अब अपन को इसको वैल्यू पुट करके डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या आता है के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे के एफ कितना है 0.53 इंटू डब्ल्यू बी जो है वो कितना है 20 ग्राम इंटू 1000 अपॉन एम बी कितना है 40 इंटू डब्ल्यू ए कितना है 100। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, जो वैल्यू आएगी वो किसी डेल्टा टी एफ यानी इसके हिमांक में कितना चेंजिंग आएगा। वाटर का हिमांक पॉइंट अलग होता है, अगर इसमें एनियोज मिला देंगे तो क्या होगा इसका हिमांक पॉइंट क्या हो जाता है अलग हो जाता है। तो ये दोनों के अंदर क्या है इसका फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर डिफरेंट आ जाता है, ठीक है। दूसरा इसका क्या पूछा जाता है मोलर द्रव्यमान पूछा जाता है। तो जैसे ये क्वेश्चन को अपन चेंज करते हैं
कि 20 ग्राम विलेय को 100 ग्राम जल के अंदर 20 ग्राम विलेय को घोलने पर विलयन के हिमांक में 0.85 केल्विन का क्या आता है परिवर्तन होता है। ठीक है, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यानी क्या ज्ञात करना, अपन को एमबी ज्ञात करना है। तो देखो इसके अंदर एमबी तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, और डेल्टा टीएफ जो होता है वो कितना दिया है 0.85 केल्विन दिया है। ठीक है, तो अगर हम सूत्र लिखेंगे एमबी जो है टू केएफ इनटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीएफ इंटू डब्ल्यू ए। तो एम बी बराबर अपने पास क्या आ जाएगा 0.53 इंटू 20 ग्राम इंटू 1000 अपॉन 0.85 इंटू 100। तो ये क्या करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी इसकी एमपी आ जाएगी, जितनी ग्राम मोल आएगी वो इसकी क्या आ जाएगी एमपी यानी मोलर द्रव्यमान आ जाते हैं। तो ये दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो इसके अंदर क्या पूछ लिया जाता है फ्रीजिंग डेल्टा टीएफ पूछ लेते हैं, या क्या पूछ लिया जाता है एमपी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में इस फ्रीजिंग पॉइंट पे भी क्या होता है इस प्रकार से दो क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं, या तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है उसके अंदर कितना डिफरेंस हुआ है सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के बाद में, या जो सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया है तो उसका क्या है, अगर इसके अंदर अपन को क्या देते हैं डेल्टा टीएफ की वैल्यू देते हैं तो क्या करना है उसको जो सॉल्यूट डाला था अपने उसका मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो इस प्रकार से अपन क्या निकालेंगे इसके दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।